गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आपको जैसे पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ठीक है। आपको पता है कि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका फुली कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है ये आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग। अब अपनी बुक ओपन करिए और उसमें चेक करिए हाई ऑर्डर थिंकिंग, है ना, इस टाइप का लिखा होगा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, HOTS। ये वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है कि विच प्लास्टिक इज़ यूज फॉर मेकिंग यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन रेजिस्टेंट। अब देखिए, आपने बताना है प्लास्टिक के बारे में, ठीक है, कि कौन सा प्लास्टिक जो कहाँ पे यूज़ होता है। फर्स्ट वो पूछ रहे हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए आप कौन सा प्लास्टिक जो है वो यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा हमने क्या पढ़ा था, हमने एक प्लास्टिक पढ़ा था, कौन सा, मेलामाइन, ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था कि एक प्लास्टिक होता है आपका, कौन सा, मेलामाइन। होता क्या है ये वो प्लास्टिक है, दो टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं। एक मिनट मैं इसको रब करके आपको बताती हूँ। प्लास्टिक में बच्चे आपने देखा था कि अगर टाइप्स की बात किया जाए तो प्लास्टिक जो है वो दो टाइप्स के थे। कौन कौन से थे आपके? एक था थर्मोप्लास्टिक, है ना, एक आपका था थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड था आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्लियर। आपके पास कितने प्लास्टिक होते हैं? दो टाइप्स के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फायरमैन होते हैं है ना, जो आग में जाते हैं, मतलब उसको फायर को रेजिस्टेंट करने के लिए उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम कौन सा प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो बच्चे आपने पढ़ा होगा प्लास्टिक में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, PVC में, पॉलीथीन में, मेलामाइन में, टेफ्लॉन में। ये हमने कल जो एनबेकेलाइट में, ये हमने कल ही पढ़े कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं ये प्लास्टिक। तो जो उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए प्लास्टिक यूज़ होता है वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि अगर आपने इसको फर्स्ट टाइम हीट करके सॉफ्ट किया तो ये एक ही बार क्या होगा, मोल्ड होगा, एक ही बार उस शेप में मोल्ड होगा। सेकेंड टाइम जब आप इसको हीट करोगे तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो थर्मोसेटिंग है। अगर एक बार आपने उसको सेट कर दिया तो सेकेंड टाइम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, ठीक है। तो वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो होता है, अब उनकी यूनिफॉर्म बनाने में कहाँ पे यूज़ होता है, वो होता है मेलामाइन। क्या यूज़ होता है? मेलामाइन, ठीक है। क्या यूज़ होता है? मेलामाइन। कौन सी? फायर रेजिस्टेंट यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम मेलामाइन का यूज़ करते हैं। मेलामाइन क्या है? एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है विच इज़ रेजिस्टेंट टू फायर, ठीक है। मतलब आग लगने से क्या हो जाता है, वो अपोज करती है, मतलब रेजिस्टेंट करती है। अगेंस्ट, रेजिस्टेंट मीन अपोज करना। एंड जो मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो क्या करती है, हीट को टॉलरेट करती है, ठीक है। हीट को टॉलरेट करती है बेटर तरीके से बाकी प्लास्टिकों के कंपैरिजन में। और जो आपका मेलामाइन है वो यूज होता है आपकी फ्लो टाइल्स बनाने में एंड फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स बनाने में। तो इसीलिए जब हमने कल ही देख लिया था कि जो आपका मेलामाइन होता है, हमने कल ही देखा था कि जो हमारा मेलामाइन होता है, मेलामाइन प्लास्टिक होता है, वो कहाँ पे यूज होता है। एक तो आपका किचन वेयर्स में यूज होता है, ठीक है, जो आप कप्स एंड प्लेट्स होते हैं आपके अनब्रेकेबल, वहाँ पे यूज़ होते हैं।
और आपका जो फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक होते हैं उनमें यूज़ होता है। फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स जो होते हैं उनमें ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये फायर रेजिस्टेंट फैब्रिक्स कौन से हो गए आपकी, जो उनकी यूनिफॉर्म्स बनानी होती हैं आपने, ये उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि जो आपके नॉन स्टिकी कोटिंग होती है फ्राइंग पैन्स में, नॉन स्टिक कोटिंग जो होती है ऑन फ्राइंग पैन्स, वो किसकी की होती है, ऑन फ्राइंग पैन्स, ठीक है। किस प्लास्टिक जो की कोटिंग की होती है जिससे आपका जो फ्राइंग पैन जैसे ये फ्राइंग पैन है ना, ये फ्राइंग पैन है, इसके अंदर किसकी कोटिंग की होती है, सो दैट कि वो ना ऑयल या वाटर को किसी चीज़ को भी स्टिक नहीं करता, क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। हमने कल ही स्टडी किया था ये कौन सा होता है आपका प्लास्टिक, टेफ्लॉन। क्या टेफ्लॉन जो होता है ये ऐसे आपका टेफ्लॉन क्या होता है कि ये इसकी कोटिंग की जाती है फ्राइंग पैन के इनसाइड में, सो दैट कि आपका जो ऑयल या वाटर है वो इस फ्राइंग पैन पे स्टिक नहीं करता, ठीक है, वो स्लिपरी हो जाता है। तो इसको हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक कोटिंग के लिए। जितने भी कुकवेयर्स मटेरियल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, टेफ्लॉन की कोटिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि फ्राइंग पैन के जो हैंडल्स होते हैं उनको बनाने के लिए किस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन, ठीक है। ये आपने भी कल स्टडी किया था। हमने क्या देखा था कि जो हैंडल्स होते हैं फ्राइंग पैन्स के वो वैसे होने चाहिए कि जब आप इनको हीट भी करो तो ये पार्ट तो हीट होगा, बट जिसको आपने टच करना है वो हीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, वो कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, कौन सा प्लास्टिक यूज़ करते हैं इसके लिए कि जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, वो था आपका बेकेलाइट। क्या था, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट एक ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। मतलब अगर आप इस मटेरियल को हीट भी करोगे तो इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये क्या होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना, हीट करो तो वो मेल्ट नहीं होता है ना, वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसमें कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर, कौन सी प्लास्टिक यूज़ होती है आपकी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विच आर रेजिस्टेंट टू फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ठीक है। और आपको पता है ये बेकेलाइट क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर होता है, इसीलिए आप क्या यूज़ करते हैं इसको हैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो आपने घरों में इंसुलेशन की होती है इलेक्ट्रिसिटी की, है ना, जो भी वायर्स में, इलेक्ट्रिक वायर्स में जो इंसुलेशन होती है उसमें कौन सा आपका मटेरियल प्लास्टिक का यूज़ होता है। तो उसमें आपका कौन सा यूज़ होता है, पीवीसी। पीवीसी मीन्स पॉली विनाइल क्लोराइड। ये आपका जो प्लास्टिक होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये आपका यूज़ होता है इंसुलेशन बनाने में, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, है ना, जो आपने देखी होगी ना, जो बाहर होती है, अंदर तो मेटल कॉपर की वायर्स होती है ना, जो बाहर होती है ब्लैक कलर की या रेड कलर की या ग्रीन कलर की, जो बाहर प्लास्टिक की होती है वो होती है आपकी पीवीसी की। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका कि इंसुलेशन रहती है, करंट आपकी उसमें से आउटसाइड से पास नहीं करती, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनमें कौन सी प्लास्टिक यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है। अब इसके अंदर ये तो बाहर आउटर पार्ट है ना, इसके इनसाइड क्या हो रहा है, इसके इनसाइड कनेक्शंस दिए होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि
अगर ये गुड कंडक्टर होंगे, अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते तो क्या आप इसको टच कर सकते थे? आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो इनसाइड से करंट है वो इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी। अगर गुड कंडक्टर होता है तो आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए हमने जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं ये किसके बनाए होते हैं? जो कि पुअर कंडक्टर हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, उनसे पास नहीं हो, तो वो आपने मटेरियल यहाँ पे यूज़ करना। और वो मटेरियल कौन सा होता है? वो मटेरियल होता है आपका, अभी पढ़ा हमने, बैकेलाइट। और यही आप यूज़ करते हो किसमें? अपने यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बनाने में। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका कि आपकी जो फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल्स होती हैं, आपने देखी होंगी, है ना, जो पानी की बॉटल होती है फ्लेक्सिबल, जो इजीली मोल्ड हो जाती हैं, वो किस मटेरियल से बना होता है? वो आपने पढ़ा था, वो बनता है आपका PET, ठीक है। इस मटेरियल से बना होता है आपकी फ्लेक्सिबल वाटर बॉटल। ये सेम उसी की तरह जैसे आपका पॉलिस्टर है, बट ये इसको हम यूज़ करते हैं बॉटल्स एंड यूटेंसिल्स बनाने के लिए ग्लास को रिप्लेस करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनमें आपने देखना है कि कौन से प्लास्टिक की आइटम्स रिसाइकल हो सकते हैं, कौन सी नॉन रिसाइकलेबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखती हूँ टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नंबर 1 इज टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, नंबर 2 इज प्लास्टिक टॉयज, your number 3 is cooker handle, your number 4 is plastic covering on electric wire covering लिख लेते हैं, कवर लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक वायर कवर, ठीक है। नाउ योर नंबर 5 इज इलेक्ट्रिक स्विच लिख लेते हैं। नंबर 6 इज बॉल पॉइंट पेन, ठीक है। एंड नंबर 7 इज कैरी बैग्स, ठीक है। एंड नंबर 8 एंड नंबर 9 है आपका प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक चेयर, प्लास्टिक बॉटल्स एंड चेयर, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर। ये सब क्या दिए हुए हैं आपके बच्चे? ये सब जो है ये आपको दिया गया है कि कुछ प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं, आपने देखना इनमें से कौन सी आइटम रिसाइकल हो सकती है, किसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, किसको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका PVC प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक चेयर होती है वो किससे बनी होती है? थर्मोप्लास्टिक से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, हमने ये चीज़ देखी थी कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक था और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक था, ठीक है। तो जो आपका थर्मोप्लास्टिक था उसको हम रिसाइकल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम उसको रिपीटिंग यूनिट्स में बार बार हम उसको क्या कर सकते हैं? हीट करके उसको सॉफ्ट बना के उसको फिर से किसी और शेप में मोल्ड कर सकते हैं, तो वो होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या था कि अगर आपने एक ही बार उसको कर दिया हुआ तो आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह की जो आपकी PVC होती है, प्लास्टिक बॉटल या प्लास्टिक चेयर हैं, वो आपकी होती है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, जिनको आप रिसाइकल कर सकते हो। तो इनमें जो 8th एंड 9th नंबर पे है प्लास्टिक बॉटल एंड प्लास्टिक चेयर, ये क्या है आपका? थर्मोप्लास्टिक। तो ये क्या है? ये दोनों जो है ये क्या है? रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है, आप इसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हो।
और बच्चे जो आपका पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन भी आपका क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है कि उसको आप फिर से चेंज कर सकते हो, है ना। तो अब इनमें देखें अगर हम, तो जो आपका टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट है या फिर आपके जो कुकर के हैंडल्स होते हैं, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, आपका बॉल पॉइंट पेन हो गया, ये सब किसके बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। आपने देखा होगा इनका मटेरियल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके कुकर्स होते हैं कुकर के हैंडल्स, कुकर हैंडल्स हो गए, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रिक स्विच हो गए, बॉल पॉइंट पेन हो गए, ये सब क्या है, ये सब है आपके थर्मोसेटिंग, ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स आपको पता होते हैं उस मटेरियल के बने होते हैं जिनकी केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बिल्कुल टाइट होती है। आपने देखा था कि वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं जब हमने इसका स्ट्रक्चर किया था। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं जिनको अगर आप एक बार मोल्ड करोगे तो दोबारा उनको आप मोल्ड नहीं कर सकते जब आप उनको हीट करते हो, ठीक है। तो ये था आपका इन सब में। तो बाकी जो रह गए वो सब क्या है, इन चार चीज़ों को छोड़ के वो थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट देखिए, आपको मटेरियल दिया गया है कॉटन का, ठीक है। कॉटन का मटेरियल बताया है, नायलॉन बताया है, टेरिलीन बताया है, वूल बताया है, पीईटी एंड एक्राइलिक। इन सब के बारे में हमने स्टडी कर लिया हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या हैं। अब उन्होंने आपको मटेरियल बताया है और क्वेश्चन पूछा है कि बताइए इनमें से पॉलिस्टर कौन सा है इन सब में पॉलिस्टर कौन सा है। तो बच्चों अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने उनमें स्टडी ज़रूर किया होगा, आपको ज़रूर पता होगा कि जो आपका टेरिलीन का कपड़ा होता है, ठीक है, जो आपका टेरिलीन कपड़ा है एंड जो आपका पीईटी है, ये दोनों जो है ये क्या है आपके पॉलिस्टर। टेरिलीन एंड पीईटी जो ये हैं ये क्या है आपके पॉलिस्टर। कौन सा मटेरियल होता है ये आपका मटेरियल होता है पॉलिस्टर का, ठीक है। अब जो टेरिलीन और पीईटी होता है ना, ये क्या होते हैं, ये पॉलिस्टर की ही सिमिलर फॉर्म होती है, पॉलिस्टर की ही, जिसको हम जो पीईटी है इसको हम यूज़ करते हैं अपनी बॉटल्स वगैरह बनाने के लिए, प्लास्टिक की, जो कि ग्लास को रिप्लेस करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका विच मटेरियल इज पॉलीएमाइड। अब आपने क्या बताना है कि पॉलीएमाइड कौन सा मटेरियल है। तो वो कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन जो है वो क्या है आपका पॉलीएमाइड, ठीक है। तो नायलॉन एक फर्स्ट फुली नायलॉन क्या है आपका, ये एक फुली सिंथेटिक फाइबर है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कोल्ड वाटर एंड एयर से, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग रोप्स बनाने के लिए। जो नायलॉन का कपड़ा होता है इसको हम यूज़ करते हैं पैराशूट्स एंड रॉक क्लाइंबिंग बनाने के लिए, फाइबर्स पैराशूट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका किस मटेरियल को आप यूज़ करोगे एज अ सब्सटीट्यूट फॉर वूल, ठीक है। कि आपने वूल बनाना है, आपने देखा था कि जब सिल्क का सब्सटीट्यूट क्या था, सिल्क का सब्सटीट्यूट हमने बनाया था रेयॉन। अब यहाँ पे पूछा है कि वूल का सब्सटीट्यूट क्या था, क्या पढ़ा था हमने, वूल का सब्सटीट्यूट था एक्राइलिक। कौन सा फाइबर था ये, मटेरियल था, ये था एक्राइलिक। एक्राइलिक को हम यूज़ करते हैं एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ वूल। ये सेम उसी की तरह रहता है बट ये क्या होता है, थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। और ये वूल क्या होती है, वूल जो है वो आपकी नेचुरल फाइबर थी, ठीक है। तो इसको सब्स्टिट्यूट किया एक्राइलिक ने और ये क्या थी आपकी सिंथेटिक फाइबर। एक्राइलिक जो थी वो क्या थी आपकी सिंथेटिक फाइबर। ये सेम रिजेंबल करता है एक्राइलिक वूल कपड़े की तरह, ठीक है, बट ये क्या होता है, थोड़ा चीप होता है। नेक्स्ट देखते हैं,
था आपका सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक में। एक बार मैं फिर से आपको मेन ओवरव्यू दे देती हूँ। वेट अ मिनट। एक बार फिर से स्टार्टिंग से ओवरव्यू कर लेते हैं कि चैप्टर था क्या आपका, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल फाइबर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, जो आपने ऑलरेडी अपनी 7th क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, वो फाइबर जो कहाँ से निकलते हैं, आपके एनिमल्स एंड प्लांट से, ठीक है। कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से बनते हैं ये एनिमल्स एंड प्लांट्स से, सॉरी प्लांट्स। वो फाइबर, वो कपड़ा जो आपका नेचर की चीज़ों से निकले, फॉर एग्जांपल एनिमल्स या प्लांट से, उसको आप बोलोगे नेचुरल फाइबर, ठीक है। अब नेचुरल फाइबर जो है वो जब नेचर से निकलेंगे एनिमल्स या प्लांट से, तो वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, कॉस्टली, यहाँ बोल सकते हैं एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव होने की वजह से इनको हर कोई जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए हमने क्या किया कि इन्हीं का एक सब्स्टिट्यूट बनाया। फॉर एग्जांपल जैसे टी का सब्स्टिट्यूट होता है ना कॉफ़ी, तो अगर ये नहीं मिले तो हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कि अगर नेचुरल फाइबर जो है वो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है यूज़ करना, ठीक है, कॉस्टली होने की वजह से, तो इसलिए हमने क्या किया, इनका सब्स्टिट्यूट बनाया, मतलब आर्टिफिशियल चीज़ बनाई इसकी। तो इसमें जो आपका क्या रहता है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है आपका कॉटन का कपड़ा, जूट, ठीक है, आपकी सिल्क एंड वूल, ठीक है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी नेचुरल फाइबर में, जो कि नेचर की चीज़ों से निकलती हैं। फिर हमने क्या किया, इनका सब्स्टिट्यूट निकाला। इनका सब्स्टिट्यूट निकाला तो क्या बन गया आपका सिंथेटिक, उसको क्या नाम दे दिया, सिंथेटिक फाइबर का, ठीक है। क्या नाम दे दिया, सिंथेटिक फाइबर का। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जो आपके फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं ना, जो कपड़ा होता है, मटेरियल जो होता है क्लॉथ, वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल फाइबर, ठीक है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है आपका सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। जो नेचुरल होता है वो नेचर से निकलता है, और जो सिंथेटिक फाइबर होता है इसको आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल नेचुरल फाइबर, कि नेचुरल फाइबर को ही उसका क्या किया होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल तैयार किया गया होता है। अब सिंथेटिक फाइबर में क्या देखा आपने, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। अब सिंथेटिक फाइबर में आपने क्या देखा कि सिंथेटिक फाइबर जो हैं उनकी आगे डिफरेंट टाइप्स थी। क्या क्या थी, एक थी आपकी रेयॉन, जिनको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। एक थी आपकी नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। ये सब क्या है, आपकी सिंथेटिक फाइबर की टाइप्स हैं। ये सब क्या है, आपके जो नेचुरल फाइबर है ये उनके सब्स्टिट्यूट है। फॉर एग्जांपल कि रेयॉन जो था वो किसका सब्स्टिट्यूट था, वो सिल्क का सब्स्टिट्यूट था, ठीक है, जिसको आप आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हो। एक्राइलिक जो था वो क्या था, आपका वूल का। इसी तरह जितने भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स निकले थे वो सब क्या थे, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थे, कि अगर वो हम नहीं यूज़ करते तो इनका हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक जो आपने अभी नाम सुना PET,
पीईटी क्या है? ये भी एक फैमिलियर फॉर्म है इसकी, पॉलिस्टर की, फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर किससे बनता है? एस्टर ग्रुप से, ठीक है। तो ये किसकी फॉर्म है? पॉलिस्टर की फॉर्म है। इसका पीईटी की फुल फॉर्म होता है पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट। ठीक है, ये क्या है आपकी इसकी फुल फॉर्म है। इसको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक बनाने में, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ना, जिनमें आप स्टोर करके रखते हो शुगर, सॉल्ट, स्पाइसेस या राइस, कुछ भी, जो प्लास्टिक की बॉटल्स या प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं वो किस मटेरियल से बनते हैं? वो बनते हैं पीईटी से, ठीक है। फिर हमने और क्या देखा था? फिर हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था? एक्टिविटी को यूज़ करके आप मेरे पुराने लेक्चर में ये देख सकते हो। फिर हमने एक्टिविटीज़ को यूज़ करके क्या किया था कि स्ट्रेंथ को चेक किया था, ठीक है। स्ट्रेंथ चेक की थी हमने किसकी? नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर की, है ना। एक वेट यूज़ किया था, उसमें क्या किया था? सिंथेटिक फाइबर रखा, उस थ्रेड पे हमने वेट डालते के हमने स्ट्रेंथ चेक की कि जब वो ब्रेक होता था तो हम देखते थे कि कितना मटेरियल यूज़ होके आपके जो नेचुरल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होके वो ब्रेक होता था। वहाँ से आपको क्या पता चलती थी? इन दोनों की स्ट्रेंथ पता चलती थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया था? कुछ हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर के, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस भी थे और कुछ हमने क्या पढ़े थे? डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? डिसएडवांटेजेस पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर के। वो क्या थे कि अगर आप उसको हीट करते हो, किसको? थर्मोप्लास्टिक को, तो वो क्या हो जाती थी? मेल्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से जो आपका फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिस्टर का कपड़ा है, वो उसको आग लग जाए तो उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट टू फायर नहीं होता, ठीक है। तो उसमें इजीली क्या हो जाता है? आग लग जाती है, एंड वो कपड़ा जो है वो मेल्ट होना जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या थे उसके डिसएडवांटेजेस सिंथेटिक फाइबर के? कि जो आपका पॉलिस्टर का कपड़ा होता है वो क्या होता है कि सूटेबल नहीं होता हॉट समर में, ठीक है। गर्मियों में हम उस कपड़े को जो है वो सिंथेटिक फाइबर का जो होता है उसको हम नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। तो यही सब थी आपकी डिसएडवांटेजेस। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था प्लास्टिक। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? उसके बाद आपने पढ़ा प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज़ होता है। फिर इसके और प्लास्टिक क्या होता है? एक ऐसा सिंथेटिक मटेरियल ही होता है ये, जिसको आप क्या कर सकते हो? किसी भी शेप में सेट कर सकते हो एक बार जब सॉफ्ट होता है, और जब ये ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, तो ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। प्लास्टिक का मतलब होता है क्या है? ईजी टू मोल्ड। इसका मतलब ही है प्लास्टिक का ईजी टू मोल्ड, कि जिसको मोल्ड करना, मोड़ना बिल्कुल ईजी होता है। ये होता है इसका मीनिंग प्लास्टिक का, ठीक है। फिर आपने देखा था कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी आपने, है ना। और प्लास्टिक्स की कुछ एग्जांपल्स देखी थी। वो कौन कौन सी एग्जांपल थी प्लास्टिक की? वो थी आपकी पॉलीथीन, ठीक है। एग्जांपल्स कहाँ यूज़ होता है? ये पॉलीथीन। फिर उसके बाद आपका पीवीसी, बकेलाइट, ठीक है, बकेलाइट में। फिर उसके बाद मेलामाइन एंड टेफ्लॉन। मेलामाइन, ये अब आपको अच्छे से लर्न हो ही गए होंगे इतना पढ़ा के। मेलामाइन एंड टेफ्लॉन, ठीक है। ये सब क्या है? आपकी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपका प्लास्टिक जो है वो यूज़ होता है। क्लियर? एक ये पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने देखा था टाइप्स ऑफ प्लास्टिक,
ठीक है, क्या देखा आपने, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक की आपकी कौन कौन सी टाइप होती है वो हमने स्टडी की थी कि हमारी प्लास्टिक की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, एक है आपकी थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दो टाइप्स की प्लास्टिक होती है, एक होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक एंड दूसरी होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है कि आप इसको बार बार क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, और ये क्या होती है रिसाइकलेबल, रिसाइकल कर सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है, अगर एक बार आपने इसको मोल्ड कर दिया, एक बार सेट कर दिए, तो इसको दोबारा से मोल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या होता है, नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है, इसको अब नॉन रिसाइकल होता है, इसको अब दोबारा से मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या स्टडी किया, आपने इन दोनों के स्ट्रक्चर स्टडी किए। स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि जो थर्मोप्लास्टिक का स्ट्रक्चर था, थर्मोप्लास्टिक के स्ट्रक्चर में लीनियर चेन्स थी, है ना, ऐसे थी आपकी लीनियर चेन से, वो लीनियर एक दूसरे के साथ लिंक्ड थी कि अगर एक चेन अपर वाली हीट होती है तो वो मेल्ट होके किस पे स्लाइड कर जाती थी, सेकंड पे। इसी तरह वो पूरा जो पॉलिस्टर, पूरा जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो जाता था। ये थी लीनियर चेन, लीनियर पॉलीमर चेन, किस केस में, थर्मोप्लास्टिक के केस में। बट अगर हम थर्मोसेटिंग की बात करें तो थर्मोसेटिंग में हमने क्या देखा कि इसमें जो पॉलीमर चेन होती है वो क्या थी आपकी, क्रॉस लिंक, कि मेल्ट होके एक दूसरे पे वो स्लाइड नहीं करती थी, इसीलिए वो क्या होती थी, हीट अप करके मोल्ड नहीं होती थी, ठीक है। इसमें ये क्या है आपका कि लिंक, क्रॉस लिंक्ड होती थी, ठीक है। ये किस केस में, किसका स्ट्रक्चर है, ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्लियर। उसके बाद आपने देखी थी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक, के प्लास्टिक के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी आपने अच्छी तरह पढ़ लिया था कि प्लास्टिक का जो यूजेस देखे थे आपने, कहाँ कहाँ देखे थे कि जो प्लास्टिक है उसको हम यूज़ करते हैं, हाँ, इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी प्लास्टिक की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। एक तो ये कि वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है ना, रिएक्टिव नहीं होने की वजह से आप उसमें कुछ भी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। सेकंड था आपका ये पुअर कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए आप इसको स्विचेस, हैंडल्स बनाने में यूज़ करते हो। फिर थर्ड था आपका कि आप इसको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हो, जितनी बार आप थर्मोप्लास्टिक को हीट करोगे उतनी बार क्या कर सकते हो, डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हो। फोर्थ था आपका कि जो आपका प्लास्टिक होता है वो चीप होता है और इजीली बन जाता है, ठीक है। और फिफ्थ था आपका कि प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, मतलब ड्यूरेबिलिटी क्या होती है उसकी, अच्छी होती है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने देखा था प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी आपने पढ़ा था अच्छे से। फिर उसके बाद आपका प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, है ना, कि जो आप प्लास्टिक यूज़ करते हो और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी आपने पढ़ लिया हुआ है। इसमें क्या था, इसमें हमने देखा था कि हम कैसे कम से कम जो है वो प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं सो दैट अपने एनवायरनमेंट को हम क्या करें, पोल्यूशन फ्री रखें। क्यों, क्योंकि अगर प्लास्टिक जो है ये क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इजीली डिकम्पोज नहीं होता अपनी एनवायरनमेंट में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कम से कम जो है प्लास्टिक का यूज़ करेंगे और इसके बदले हम क्या करेंगे, दूसरे जो कॉटन के बैग होते हैं उनको यूज़ करेंगे और प्लास्टिक का हम क्या करते हैं, कम से कम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ हमने स्टेप्स पढ़े थे कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए सो दैट कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं प्लास्टिक का यूज़ करके। तो आज आपका चैप्टर होता है ख़त्म। कल से हम जो आपके एग्ज़ाम में चैप्टर्स आएंगे उनको एक बार क्विक रिवीजन उनकी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।